अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्लम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्लम टेस्ट जो है एक फील्ड टेस्ट होता है जो कि फ्रेश कंक्रीट पे किया जाता है कंक्रीट का स्लम चेक करने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। स्लम टेस्ट जो है हमारे पास करते हैं किसके लिए? वर्केबिलिटी और कंसिस्टेंसी मालूम करने के लिए। देखते हैं। स्लम टेस्ट इज़ यूज्ड स्लम टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर workability and consistency. Consistency determine वर्क स्लम टेस्ट इज यूज टू वर्केबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी डिटरमाइन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। दो कि दोस्तों इसका थोड़ा सा पढ़ते हैं है क्या। ये एक इस तरह का एक कोन होता है जिसके टॉप जो डाया होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। बॉटम डाया जो लेते हैं इसका 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो लेते हैं वो 30 सेंटीमीटर। तो ये उसकी डायमेंशन है, ये लेते हैं इस तरह। तो अगर अपरेटस में देखा जाए इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। अपरेटस स्लम टेस्ट के लिए जो टेस्ट करते हैं हम उसमें अपरेटस क्या क्या यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक स्लम कोन होना चाहिए। स्लम कोन जैसा कि ये दिखाया जाए जिसकी डायमेंशन है टॉप जिसका डाया होता है 10 सेंटीमीटर। बॉटम जो डाया होता है इसका 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो लेते हैं वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहले तो हमें स्लम कोन चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें एक स्केल चाहिए। एक स्केल चाहिए जिसमें हम मेजरमेंट के लिए फॉर मेजरमेंट स्लम्प जो मेजरमेंट करेंगे हम वो एक स्केल से करेंगे। तीसरा हमारे पास चाहिए एक टैंपिंग रॉड। टैंपिंग रॉड होती है स्टील की। जिस इस तरह दोस्तों एक रॉड ही इसके साथ होगी जिसका हाइट जिसकी जो लेंथ लेते हैं उसकी 60 सेंटीमीटर होती है। जिसका डाया जो होता है वो 16 mm का होता है। प्रोसीजर में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह इसको करते हैं। प्रोसीजर यहाँ पे ये कौन ले लिया आपने इसमें इसमें देखिए 10-10 सेंटीमीटर की एक एक कंक्रीट की फ्रेश कंक्रीट की एक लेयर डाल दें। फर्ज करो ये 10 सेंटीमीटर की आपने डाल दी। फिर उसमें क्या है ये टैंपिंग रॉड की मदद से आप उसमें डिप करेंगे कितने 25 टाइम्स। मतलब 10 सेंटीमीटर की ईच लेयर होनी चाहिए। टैंपिंग उसको करना चाहिए 25 टाइम्स। तो जैसा कि ये 3 लेयर आपने भर दी इसको फिर क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कंक्रीट आ गई उसको आप रिमूव करेंगे। यहाँ पे उसके 2 हैंडल होते हैं इस तरह। तो हैंडल ये जब आप इसको हैंडल को उठाएंगे तो हमारे पास जो स्लम्प की शक्ल आएगी वो मुख्तलिफ होगी। या तो ट्रू स्लम्प होगा या ज़ीरो स्लम्प होगा या कोलैप्स होगा। देखिए दोस्तों ट्रू स्लम्प में क्या होता है अगर कोई भी एक आपके पास इस तरह का कोन जब आपने हटा दिया तो इसमें कोई भी थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया, यहाँ पे स्लम्प आ गया, इसको हमने कहा ट्रू स्लम्प। दूसरा जी जो कंडीशन हम देखते हैं वो कुछ इस तरह आती है इसकी।
उसमें जीरो स्लम्प आता है, उसमें मतलब कोई भी स्लम्प आपको इस तरह नज़र नहीं आएगा। जैसा कि आपने अगर इसको रिमूव कर दिया, कोई स्लम्प इसमें नज़र नहीं आएगा। और तीसरी कंडीशन, ये जीरो स्लम्प था। तीसरी कंडीशन कोलैप्स की अगर हम देखें, ये हमारे पास वही था। जब कोलैप्स में हम इसको उठाते हैं तो बिल्कुल वो जो कंक्रीट है हमारे पास बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी वो कंक्रीट। तो ये तीन तरह की इसकी कंडीशन थी, कोलैप्स, ट्रू और ज़ीरो कंडीशन में। तो अब देखते हैं दोस्तों इसकी जो डिग्री है वर्केबिलिटी की किस तरह मालूम करते हैं। वर्केबिलिटी की डिग्री, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी मीन स्लम्प जो हमने मालूम किया है, स्लम्प टेस्ट से वर्केबिलिटी मालूम की है। अब देखिए दोस्तों, अगर वेरी, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास वेरी लो, अगर वेरी लो आ गए 0 से लेके 25 मिलीमीटर तक आ गई तो वो वेरी लो है। अगर दूसरी कंडीशन लो की देखते हैं, लो की कंडीशन हमारे पास होती है 25 से लेके 50 mm तक, वो लो कंडीशन में हम इसको देखते हैं। तीसरी कंडीशन जब हम इसको देखते हैं तो मीडियम कंडीशन होती है। मीडियम कंडीशन में हम जब देखते हैं तो 50 से लेके बिल्कुल ये 100 तक होता है, 100 mm तक होता है। अगर चौथी कंडीशन देखें हाई, हाई जो हमारे पास कंडीशन होती है इसकी वो 100 से लेके 175 mm तक होता है। अगर फिफ्थ कंडीशन देखें वेरी हाई, वेरी हाई कंडीशन में जो इसकी वैल्यू हम लेते हैं वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाती है। तो ये डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जो स्लम्प हमने मालूम किया, स्लम्प मालूम किया, ये उसकी डिग्री है कि किस तरह उसकी वैल्यू लेती है। दोस्तों अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में, कुछ पेमेंट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कुछ, उस स्ट्रक्चर के लिए कौन सी कंक्रीट हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। अब देखें दोस्तों, यही हम लग देते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम लोग दें टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की टाइप, यहाँ पे हम लोग लेते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, अगर कॉलम को देखें, कॉलम जो हम स्ट्रक्चर में कॉलम यूज़ करते हैं उसकी मिनिमम जो वैल्यू लेते हैं वो 75 mm लेते हैं, और मैक्सिमम जो वैल्यू लेते हैं 125 mm लेते हैं। दूसरा जो अगर हम लिखते हैं रीइंफोर्स स्लैब, देखें हम स्लैब देखें या बीम देखें, स्लैब और बीम के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं मिनिमम 30 mm यूज़ करते हैं, मैक्सिमम 120 mm यूज़ करते हैं, 125 mm यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे हम अगर देखें फुटिंग को देखें, फुटिंग हो गया हमारे पास, या फाउंडेशन हो गई, फुटिंग या फाउंडेशन या वॉल हो गई, तो उसके लिए जो हम लोग वो वैल्यू लेते हैं वो मिनिमम वैल्यू जो लेते हैं 50 लेते हैं, 50 mm। मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारे पास 100 mm। अगर इसी तरह हम लोग ब्रिजेस, ब्रिजेस क्वेश्चंस को लेते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास होती है वो 25 mm होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो ब्रिजेस या उसके लिए क्वेश्चन के लिए 75 mm लेते हैं। नंबर 5 अगर हम लोग इसको देखें अनरीइंफोर्स्ड सीमेंट, अनरीइंफोर्स्ड उसमें फुटिंग को देखें, अनरीइंफोर्स्ड फुटिंग में जब हम देखेंगे तो मिनिमम इसकी वैल्यू 25 mm लेंगे, मैक्सिमम लेंगे 75, से मैक्सिमम वैल्यू जो इनकी लेंगे वो 75 mm होगी। इसी तरह मास स्ट्रक्चर कंक्रीट का, जो मास कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट स्ट्रक्चर को जब देखेंगे तो उसमें मिनिमम जो वैल्यू हम लेते हैं 25 मिलीमीटर लेते हैं, मैक्सिमम 50 मिलीमीटर लेते हैं। और लास्ट में जब देखें पेवमेंट को,
दोस्तों ये पेमेंट में जब हम लेते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम 25 मिलीमीटर लेते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 125 मिलीमीटर लेते हैं। दोस्तों ये आज की मेरी वीडियो स्लम टेस्ट के बारे में थी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।